हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सक्सेस विथ वी में। आइए आज हम लोग इसके आगे देखते हैं। 35 क्वेश्चन हम लोग मूल अधिकार का देख चुके थे। अब हम लोग आगे देखते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा है। चलिए आगे देखते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 के अधीन यथा प्रतिष्ठापित विधि के समक्ष समता तथा विधियों के समान संरक्षण के लाभ निम्नलिखित में से किन्हें प्राप्त हो सकते हैं। मतलब जो है समता का अधिकार, विधि के समक्ष समता जो है अनुच्छेद 14 के तहत दिया गया है और ये किनको किनको प्राप्त हो सकता है वही बताना है। ऑप्शन दिया है भारत में रहने वाले सभी भारतीय नागरिकों को, विदेश में रहने वाले सभी भारतीय नागरिकों को, भारत के राज्य क्षेत्र के अंदर रहने वाले विदेशियों को और भारत में जन्मे सभी नागरिकों को। तो इसका ऑप्शन देखिए, ऑप्शन सी सही है। केवल 1 और 3 भारत में रहने वाले सभी भारतीय नागरिकों को मिलेगा अनुच्छेद 14 का लाभ और भारत के राज्य क्षेत्र के अंदर रहने वाले विदेशियों को भी अनुच्छेद 14 का लाभ मिलेगा। तो ये केवल 1 और 3 सही है। लेकिन विदेश में रहने वाले सभी भारतीय नागरिकों को, विदेश में रहने वाले भारतीयों को नहीं मिलेगा अनुच्छेद 14 का लाभ और भारत में जन्मे सभी नागरिकों को, जैसे कि माने कोई विदेशी हो, वो भारत में जन्मा हो, तो ऐसे सभी नागरिकों को नहीं मिलेगा इसका लाभ, अनुच्छेद 14 का लाभ। चलिए देखते हैं। नेक्स्ट देखिए कि भारत के संविधान के उपबंधों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अल्पसंख्यक वर्ग अपनी रुचि की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन कर सकते हैं, सही है। अनुच्छेद 30 के अधीन केवल भाषाई, नृजातीय और धार्मिक अल्पसंख्यकों का उल्लेख किया गया, ये गलत है। प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय को धार्मिक और ये पूर्त प्रयोजनों के लिए संस्थाओं की स्थापना करने और उनका अनुरक्षण करने को बेरोक अधिकार है, नहीं, ये भी गलत है। किसी धार्मिक अल्पसंख्यक वर्ग द्वारा स्थापित कोई शिक्षा संस्था सरकार से वित्तीय सहायता प्राप्त होने पर अपना अल्पसंख्यक दर्जा खो देती है, ये भी गलत है। तो केवल ऑप्शन ये सही था। चलिए नेक्स्ट देखिए कि न्यायालय में समावेदन करने में सुने जाने का अधिकार नियम जैसे लोकस स्टैंडाई रूल को किस बात द्वारा उदार बनाया गया। SR मुंबई बनाम भारत संघ, मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ, SP गुप्ता बनाम भारत संघ, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। तो इसका ऑप्शन सी सही है, SP गुप्ता बनाम भारत संघ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि भारत में शिक्षा का अधिकार अधिनियम द्वारा निम्नलिखित में से किनका उपबंध किया गया है। ऑप्शन देखिए, बच्चों का आसपास के विद्यालय में प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा का अधिकार, शिक्षकों के 10 वार्षिक जनगणना, राज्य विधानमंडलों जैसे स्थानीय प्राधिकरण और संसद के निर्वाचनों तथा आपदा राहत के अतिरिक्त गैर शैक्षणिक कार्यों के लिए परिनियोजन पर प्रतिबंध, अल्पसंख्यक का शिक्षा संस्थाओं की स्थापना तथा प्रशासन का अधिकार, किसी भी नागरिक को राज्य द्वारा पोषित अथवा राज्य निधियों में सहायता प्राप्त किसी भी शैक्षणिक संस्था में केवल धर्म, प्रजाति, जाति, भाषा अथवा इनमें से किसी भी एक के आधार पर प्रवेश से वंचित नहीं किया जाएगा। देखिए इसका ऑप्शन केवल 1 और 2 सही है। ऑप्शन इसका जो है पीछे दिया है, इसमें देखिए बच्चों का आसपास के विद्यालय में प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा का अधिकार सही है और शिक्षकों के 10 वार्षिक जनगणना, राज्य विधानमंडलों जैसे स्थानीय प्राधिकरण और संसद के निर्वाचनों तथा आपदा राहत के अतिरिक्त गैर शैक्षणिक कार्यों के लिए परिनियोजन पर प्रतिबंध, ये भी सही है। लेकिन 3 और 4 गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसका ऑप्शन ये रहा, 1 और 2 जो है सही है, 3 4 गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 40 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान में दिए गए मूल अधिकारों के संबंध नहीं रखते। मतलब मूल अधिकारों से कौन सा जो है संबंध नहीं रखता है। तो आइए देखते हैं। पहला ऑप्शन है कि 6 से 14 वर्ष के आयु के वाले सभी बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, ये तो सही है। भारत के दुर्व्यवहार और बलात्श्रम का प्रतिषेध, ये देखिए इसमें क्या पूछा है, कौन नहीं रखता, मतलब कौन मूल अधिकार नहीं है। तो देखिए पहला तो है मानव दुर्व्यवहार और बलात्श्रम, यह अनुच्छेद 23 में ये भी है। लोक स्वास्थ्य की अभिवृद्धि और मादक पेयों का प्रतिषेध, ये जो है आपका नीति निर्देशक तत्व में है। दुर्बल वर्गों के लोगों विशेषाधिकार, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के शैक्षणिक एवं आर्थिक हितों का संवर्धन, ये भी नहीं है इसमें मूल अधिकार में। मूल अधिकार में केवल 1 और 2 है, तो 3 और 4 नहीं है। और पूछा है कौन जो है मूल अधिकार नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन डी सही है, 3 और 4 नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 के उपबंधों के अधीन समता के अधिकार से संबंधित है। पहला, धर्म, मूल वंश, जात, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध, सही है। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, अनुच्छेद 16, ये भी सही है। अल्पसंख्यकों को शिक्षा और संस्कृति संबंधी अधिकार, ये गलत है क्योंकि ये 29
में है और अस्पृश्यता का अंत ये जो है अनुच्छेद 17 में है। तो ये जो है 1, 2 और 4 सही है, तीसरा गलत है। तो ये जो 1, 2, 4 है ये 14 से 18 के बीच में आते हैं, बल्कि जबकि ये जो है 3 जो है ये नेक्स्ट मतलब ये शिक्षा के अधिकार में आता है, अल्पसंख्यकों की शिक्षा और संस्कृति संबंधी अधिकार। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सही है। इसमें ऑप्शन देखिए क्या है कि किसी धार्मिक या सांप्रदायिक संस्थान से जुड़े पद उस विशिष्ट धर्म को जिससे वह संस्थान जुड़ा है मानने वाले सदस्यों के लिए आरक्षित हो सकते हैं। राज्य किसी पद या नियुक्ति को नागरिकों के किसी पिछड़े वर्ग के पक्ष में जिनका उस राज्य की राय में उस राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है आरक्षित कर सकेगा। कोई नागरिक धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, उद्भव, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर राज्य के अधीन किसी पद के लिए अपात्र नहीं होगा। तो देखिए इसका तीनों ऑप्शन सही है, तीनों ही ऑप्शन सही है, इसलिए इसका ऑप्शन सी सही है। 1 और 2, 2 और 3 तीनों ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपका देखिए क्वेश्चन है कि जबकि मूल अधिकार राज्य के अभिकार्य पर निर्बंधों के रूप में होते हैं, नीति निर्देशक तत्व तत्समय प्रभावी सरकार का कतिपय कार्य करने और अपने कार्यों से कतिपय लक्ष्य प्राप्त करने के अनुदेशों के उपकरण के स्वरूप में होते हैं। इसके आगे इसका ऑप्शन देखिए, दूसरा है तथापि नीति के निर्देश। देखिए इसके वर्ड जो हैं बहुत कठिन है। तथापि नीति के निर्देशक तत्व के विधानों द्वारा कार्यान्वित किए जाने की आवश्यकता होती है और जब तक कि निर्देशक तत्व में अधिकथित नीति को कार्यान्वित करने वाली कोई विधि उपलब्ध नहीं है, न तो राज्य न ही कोई व्यक्ति किसी विद्यमान विधि अथवा विधिक अधिकारों का कोई निर्देश ग्रहण करने का नाम पर अतिक्रमण कर सकता है। तीसरा क्या है आपका देखिए कि नीति निर्देशक तत्व न्यायालयों में प्रवर्तनीय है और व्यक्ति के पद में न्याय अधिकारों का सृजन करता है। देखिए तीसरा गलत है क्योंकि नीति निर्देशक तत्व न्यायालयों में प्रवर्तनीय नहीं है, तो केवल 1 और 2 सही है, इसलिए इसका ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि भारतीय संविधान के भाग 3 में प्रतिष्ठापित मूल अधिकार अंतर्निष्ठ है और उन्हें किसी संवैधानिक और कानूनी उपबंधों से समाप्त नहीं किया जा सकता। इसे किनके बाद में स्पष्ट किया गया, तो इसका ऑप्शन बी सही है। IC गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य में इसको स्पष्ट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि सहकारी सोसाइटी बनाना भारत में एक मूल अधिकार है। सहकारी सोसाइटी सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की परिधि में नहीं आती है। इसका देखिए ऑप्शन बी सी दोनों सही है कि सहकारी सोसाइटी बनाना भारत में एक मूल अधिकार है और सहकारी सोसाइटी सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के परिधि में नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने यह व्यवस्था दी कि संवैधानिक संशोधन भी भारत के संविधान के अनुच्छेद 13 के अधीन विधि है जिन्हें मूल अधिकारों से असंगत होने पर शून्य घोषित किया जा सकता है। इसका ऑप्शन बी सही है, गोलकनाथवाद में ये कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि जन सेना विधि प्रवृत्त की जाती है जब संसद निम्नलिखित विषयों में से किसी एक के बारे में विधि नहीं बना सकती। तो देखिए इसका ऑप्शन है कि किसी व्यक्ति की किसी ऐसे कार्य के संबंध में क्षतिपूर्ति करना जिसने किसी ऐसे क्षेत्र में जहाँ सेना विधि प्रवृत्त थी व्यवस्था को बनाए रखने के संबंध में कोई कार्य किया है। संसद विधि द्वारा किसी ऐसे दंडादेश को विधिमान्य कर सकती है जो उस समय पारित किया गया था जब उस क्षेत्र में सेना विधि प्रवृत्त थी। नेक्स्ट देखिए इसका क्या है कि संसद की विधि ऐसे समाहरण को विधिमान्य कर सकती है जो उस समय अधिष्ट किया गया था जब उस क्षेत्र में सेना विधि प्रवृत्त थी। और डी ऑप्शन है कि सेना विधि के अधीन किए गए किसी कार्य को संसद विधि द्वारा अधिमान्य कर सकती है। इसका यही ऑप्शन सही है और तीनों गलत है। नेक्स्ट देखिए कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है। तो देखिए इसका पूछा कौन सत्य नहीं है, तो यह है उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय को मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए जारी करने की शक्ति देता है। अनुच्छेद 32 क्या है कि विषय में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है। यह हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट को प्रवर्तन के रीट जारी करने की शक्ति देता है। यह भारतीय संविधान के भाग 3 में सम्मिलित किया गया और इसीलिए स्वयं एक मूल अधिकार है। डॉक्टर अंबेडकर ने इसे भारतीय संविधान की आत्मा कहा है। जहां किसी मूल अधिकार का उल्लंघन नहीं हुआ है वहां व्यथित व्यक्ति को अनुच्छेद 32 के अधीन परिवाद करने का अधिकार नहीं है। ये भी सही है। इसका ऑप्शन ए जो है गलत है कि यह उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए नहीं रिट जारी होती है, बल्कि अगर हमारे जो हनन होता है उसके लिए, हमारे मूल अधिकारों का हनन होता है तब रिट जारी किया जाता है, न कि ये प्रवर्तन के लिए, इसलिए ये गलत है। नेक्स्ट 49 क्वेश्चन देखिए, 49 नंबर जो है कि केंद्र सरकार को यह, इसमें पूछा कौन सही नहीं है। तो केंद्र सरकार को यह शक्ति है कि वह किसी राज्य में किसी सेवा को समुदाय के लिए अत्यावश्यक महत्व की सेवा विनिर्दिष्ट करते हुए अधिसूचना जारी करे। बी ऑप्शन है ऐसी अधिसूचना 6 मास तक विधिमान्य रहेगी। इसका यही जो है क्वेश्चन, यही ऑप्शन गलत है कि 6 मास के लिए ये जो है विधिमान्य नहीं रहती है।
नेक्स्ट देखिए, जब ऐसी अधिसूचना प्रवृत्त कर रहती है तब सेना अधिनियम 1950, वायुसेना अधिनियम 1950 या नौसेना अधिनियम 1957 के अधीन सभी व्यक्तियों का यह कर्तव्य हो जाता है कि वे वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा दिए गए प्रत्येक समादेश का पालन करें। ये सही है। और डी देखिए क्या है कि सशस्त्र बल आपात कर्तव्य अधिनियम 1947 के उपबंध सशस्त्र बलों को आपात में सौंपी गई अत्यावश्यक सेवाओं के संबंध में लागू होते हैं। तो ये भी ऑप्शन सही है। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है। तो देखिए इसमें कहा है कि राष्ट्रपति सेना न्यायालय द्वारा दंडाधिष्ट व्यक्ति को क्षमादान नहीं कर सकता, गलत है, कर सकता है। सशस्त्र रक्षा बलों का सर्वोच्च समादेश राष्ट्रपति में निहित होता है किंतु उसका प्रयोग विधि द्वारा विनियमित होता है। तो ये आपका ऑप्शन सही है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसको आप लोग वीडियो पॉज करके इसको पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अनुच्छेद 21 का अतिक्रमण तब होता है जब विचारणाधीन कैदियों को अनिश्चित अवधि के लिए न्यायिक हिरासत में निरुद्ध किया जाता है। पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन देखिए इसमें क्या है कि जीवन का अधिकार एक आधारभूत अधिकार है और इस अधिकार के अतिक्रमण की शक्ति राज्य के पास नहीं है। नेक्स्ट ऑप्शन देखिए कि अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जननात्मक चयन करने का महिला का अधिकार व्यक्तिगत स्वतंत्रता का, ये जो है व्यक्तिगत स्वतंत्रता का एक, देखिए ये कट गया है, पता नहीं ये क्या है, समझ में नहीं आ रहा है। एक नहीं है, आकार नहीं है, शायद ये है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता के एक आकार नहीं है। तो इसका ऑप्शन जो है ऑप्शन 1 और 2 सही है, बल्कि तीसरा गलत है। चलिए नेक्स्ट देखिए, इसका ऑप्शन बी सही है। इसका बी ऑप्शन 1 और 2 सही है, तीसरा गलत है। चलिए 52 क्वेश्चन देखिए कि भारत में शिक्षा के अधिकार के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। देखिए पहला ऑप्शन है 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान होना चाहिए, सही है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के प्रावधान की अनिवार्यता है कि विद्यालयों में योग्य शिक्षक और बुनियादी अवसंरचना अवश्य होनी चाहिए। और तीसरा ऑप्शन देखिए कि आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के आधार पर बिना किसी भेदभाव के गुणवत्ता युक्त शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। तो देखिए इसका तीनों ऑप्शन सही है। ऑप्शन ये सही है कि 1 व 2 तीनों, 1 2 3 तीनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि भारत के संविधान के अनुसार धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। इसमें देखिए ऑप्शन, कुछ लघु संप्रदायों को छोड़कर प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय को अपने धर्म विषयक कार्यों का प्रबंध करने का अधिकार होगा, यही आपका ऑप्शन सही है। इसी में देखिए इसमें पूछा है कि कौन धार्मिक कार्यों के प्रबंध में के बारे में कौन सा सही नहीं है। तो ये जो है सही नहीं है और ये तीनों ऑप्शन सही है। तो इसलिए इसका पहला ए देखिए कि कुछ लघु संप्रदाय को छोड़कर प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय को अपने धर्म विषय कार्यों का प्रबंध करने का अधिकार होगा, नहीं, ये गलत है। बी ऑप्शन देखिए, प्रत्येक धर्म या उसके किसी भाग विशेष को चल और अचल संपत्ति के स्वामित्व और अर्जन का अधिकार होगा, सही है। प्रत्येक धार्मिक समुदाय को धार्मिक और धर्मांतर प्रयोजनों के लिए संस्थाओं की स्थापना और उनके रखरखाव का अधिकार होगा, सही है। प्रत्येक समुदाय को अपने धर्म विषयक कार्यों के प्रबंधन का अधिकार होगा, ये भी सही है। तीनों ऑप्शन सही है, पहला गलत है, इसलिए पहला ऑप्शन सही होगा। चलिए 54 क्वेश्चन देखते हैं कि अनुच्छेद 22 के अंतर्गत व्यक्तियों की गिरफ्तारी और निरोध के संरक्षण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। यह अनुच्छेद 22 के अंतर्गत पूछा है कौन सा सही नहीं है। पहला देखिए, गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को गिरफ्तार के कारणों से अवगत कराए बिना अभिरक्षा में निरुद्ध नहीं रखा जाएगा। दूसरा ऑप्शन है, किसी व्यक्ति को अपनी रुचि के विधि सलाहकार से परामर्श करने और बचाव कराने के अधिकार से वंचित नहीं किया जाएगा, ये भी सही है। और गिरफ्तार किए गए तथा अभिरक्षा में निरुद्ध रखे गए प्रत्येक व्यक्ति को उसकी गिरफ्तारी से 1 सप्ताह की अवधि में निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा, ना, ये गलत है। यह ऑप्शन गलत है क्योंकि 48 घंटे के अंदर ये जो है इसको मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना है। नेक्स्ट देखिए, न्यायिक आदेश के अनुसरण में कारागार में रखे गए किसी व्यक्ति को गिरफ्तारी से संरक्षण का अधिकार प्राप्त नहीं होता है। तो ये तीनों ऑप्शन सही है, केवल सी गलत है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यह आपका है कि भारत में संस्कृति और शैक्षिक अधिकारों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो देखिए, नागरिकों को हर वर्ग को अपनी भाषा, लिपि अथवा संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार है। राज्य द्वारा पोषित या राज्य निधि से सहायता प्राप्त करने वाले किसी शैक्षिक संस्थान में किसी भी नागरिक को धर्म, प्रजाति या भाषा के आधार पर प्रवेश लेने से वंचित नहीं किया जाएगा, ये भी सही है। और देखिए, शैक्षिक संस्थाओं में को सहायता प्रदान करने में राज्य किसी शैक्षिक संस्थान के प्रति इस आधार पर कि यह किसी बहुसंख्यक समुदाय के प्रबंधन के अधीन है भेदभाव करेगा, नहीं, भेदभाव का तो सवाल ही नहीं उठता, इसलिए ऑप्शन गलत है
और यही ऑप्शन सही होगा क्योंकि पूछा है कि कौन सा गलत है। डी देख लीजिए कि धर्म या भाषा किसी पर भी आधारित सभी अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि के शैक्षिक संस्थानों की स्थापना करने और उनके संचालन का अधिकार होगा, तो ये भी सही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि भारत के संविधान में गारंटित मूल अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं केवल राष्ट्रीय आपात उद्घोषणा द्वारा। ये जो है मूल अधिकार निलंबित होते हैं केवल राष्ट्रीय आपात उद्घोषणा के द्वारा, उसमें भी अनुच्छेद 20 और 21 किसी भी हालत में निलंबित नहीं होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत क्या आते हैं। विपरीत लिंगियों ट्रांसजेंडर के अधिकार, ये क्रैनियोपैगस जुड़वाओं के अधिकार, बच्चों को जन्म देने का मंदित मना महिलाओं के अधिकार। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर देखिए, तो इसमें तीनों सही है कि तीनों का अनुच्छेद के 21 के अंतर्गत अधिकार है कि विपरीत लिंगियों मतलब ट्रांसजेंडर्स के भी हैं, ये क्रैनियोपैगस जुड़वाओं के भी हैं, बच्चों को जन्म देने का मंदित मना महिलाओं के अधिकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि आयु अवैध रूप से निरुद्ध पाए गए किसी व्यक्ति की रिहाई निश्चित करने के लिए जारी की गई रीट क्या है। तो अवैध रूप से व्यक्ति, ये देखिए बंदी प्रत्यक्षीकरण हैबियस कॉर्पस, इसका इंग्लिश है हैबियस कॉर्पस। तो ये अवैध रूप से निरुद्ध पाए गए किसी व्यक्ति की रिहाई निश्चित करने के लिए जारी किया जाता है। नेक्स्ट देखिए कि निम्नलिखित में से कौन एक अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संधि नहीं है। नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिज्ञा पत्र संविदा, महिलाओं के विरुद्ध भेदभाव के सभी प्रकारों के उन्मूलन पर समझौता कन्वेंशन, और तीसरा ऑप्शन है कि अशक्तता वाले व्यक्तियों के अधिकारों पर समझौता, और चौथा है कि विकास के अधिकार पर घोषणा। तो इसमें जो है अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संधि में ऑप्शन डी ही नहीं है कि विकास के अधिकार पर घोषणा नहीं है। नेक्स्ट देखिए 60 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। कानून के समझ समानता केवल भारत के नागरिक को ही प्राप्त है। इसमें पूछा है कि कौन सा सही नहीं है, तो सही है, सही है, तो कानून के समझ समानता केवल भारत के नागरिक को ही प्राप्त है। दूसरा देखिए ऑप्शन इसमें क्या है कि लोक रोजगार के मामले में अवसर की समानता केवल भारत के नागरिक को ही प्राप्त है। और तीसरा देखिए वाक स्वतंत्र और अभिव्यक्ति स्वतंत्र का अधिकार भारत में रहने वाले सभी लोगों को प्राप्त है। तो देखिए ये गलत है क्योंकि यह अनुच्छेद 19 है और ये केवल भारत नागरिकों को प्राप्त है, भारत में रहने वाले सभी लोगों को नहीं प्राप्त है। भारत में तो विदेशी भी रहते हैं, भारतीय भी रहते हैं। और दूसरा लेकिन सही है, दूसरा ही ऑप्शन इसमें केवल सही है कि लोक रोजगार के मामले में अवसर की समानता, एक मिनट देखिए, लोक रोजगार के मामले में अवसर की समानता केवल भारत के नागरिक को ही प्राप्त है। तो ये केवल दो ऑप्शन सही हैं, पहला और तीसरा गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और आज के लिए बस इतना, क्योंकि ये क्वेश्चन देख लीजिए उसके बाद रहने देते हैं, आगे का पार्ट मैं कल कराऊंगी। देखिए किस संविधान संशोधन अधिनियम ने राज्य को भी आदेश दिया कि 6 से 14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान किया जाएगा। वह अनुच्छेद 86वां संविधान संशोधन, ये 86वां संविधान संशोधन धारा 21 को अनुच्छेद 21 को जोड़ा गया और उसी में कहा गया कि जो है अनुच्छेद ये 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दिया जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा है। थैंक